जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग 8 अध्याय 5.1। हम लोग 4 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं जो कि वो भी विस्तार पूर्वक पढ़ाया गया है। आशा करता हूँ आप लोग वो वीडियो देख लिए होंगे, उससे आप लोग पढ़ लिए होंगे। दोस्तों आज हम लोग का पाठ वर्ग और वर्गमूल है। इसमें आज हम लोग 5.1 में वर्ग दिया है और 5.2 में वर्गमूल को सभी बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर वर्ग वर्गमूल घन घनाव ये सब टॉपिकों को पढ़ लेने पर मैथ के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको बनाने में काफी ही मदद मिलता है। तो आज का टॉपिक हम लोग का काफी ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और पढ़िएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आशा करता हूँ कि जो आपको वर्ग है उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, आज एक भी डाउट रहने वाला नहीं है। तो जो वर्ग है इसका कहते हैं कि किसी संख्या का उसी संख्या में गुना करना। मान लीजिए किसी संख्या का कहते हैं कि हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं। मतलब ये परिभाषा है लैंग्वेज में कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए कि आपको 6 दे दिए, इसी संख्या से गुना किया जाए, इसी जो संख्या है उसी संख्या में गुना करना है, तो जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है यही होता है वर्ग। मतलब एक और एग्जांपल, अगर आप लोगों को दे दिया जाए 20 और बोला जाए कि इसका वर्गमूल वर्ग ज्ञात कीजिए, तो 20 का स्क्वायर कीजिए, यानी वर्ग मतलब का स्क्वायर कीजिए या 20 गुने 20 कीजिए, यानी उसी संख्या को कि जो संख्या दिया जा रहा है उस वही वाली संख्या से गुना कर देना है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर 9 लिए हैं, इसका वर्ग बताया जा रहा है, तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तब वो 81, या 9 और जो 9 है इसी को इसी संख्या से गुना कर देना है। 9 में 9 से गुना कर देना है। वही बताया है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं। मान लीजिए एक नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आप लोग को 7 दे दें और इसका वर्ग 7 गुने 7, यानी जो संख्या है उसी संख्या में जो संख्या है उसी से गुना करना है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना है। कोई भी संख्या ले लो, उसमें एक बार और उसी संख्या से गुना कर दो, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वही वर्ग होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 15 गुने 15। और दोस्तों जो मैंने गुणनफल का ट्रिक बताया है कि 3 अंक दे दिया जाए, 4 अंक दे दिया जाए या 2 अंक दे दिया जाए, सिर्फ 5 सेकंड में आप लोग गुना कर सकते हैं। तो आप लोग जाकर वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वर्ग वर्गमूल घन घनमूल में बहुत ही वह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। तो देखिए 15 गुने 15, तो इसका करते हैं तो 15 में 15 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 225। तो 15 का वर्ग कितना होगा 225 होगा। तो यानी जो संख्या है वही संख्या से हम लोग गुना किए हैं, वही संख्या से हम लोग क्या किए हैं गुना किए हैं। तो ये है वर्ग। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या एक तरीका होता है कि जो हम लोग उसका निकालते हैं गुणनखंड, उसका जो पंक्ति होता है स्तंभ होता है वो बराबर होना चाहिए। और सबसे आसान तरीका समझने का कि कोई भी संख्या दे दिया जाए और उससे पूछा जाए कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो उसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। मान लीजिए हम आपको दे दिए 400, ये पूछ रहे हैं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो सबसे मस्त तरीका किसका क्या कीजिए अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से कीजिएगा तो यहाँ पे 2 अभाज्य गुणनखंड देखिए आराम से एकदम सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। 2 से 5 दूना 10, फिर 0, 2 से 2 दूना के 4, यहाँ पे एक जाता है तो 5 25, फिर 50 और देखिए क्या करते हैं इससे करते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। अब देखिए डबल जोड़ा, यानी ये क्या होता है एक जोड़ा हो गया, फिर जोड़ा, अर्थात ये क्या है पूर्ण वर्ग है, यानी पूर्ण वर्ग है। जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं और अगर गुणनखंडों के पूरे जोड़े बन जाए, पूरा देखिए कहीं एको को जो ऐसा अंक है जो छूटा हो, जोड़ा ना बना हो, अगर कोई भी अंक एक छूट जाएगा, मान लीजिए एक एक्स्ट्रा में 2 आ गया होता, एक्स्ट्रा में 2 आ गया होता, या एक्स्ट्रा में 7 आ गया होता, या कोई भी अंक आ गया होता, यानी जोड़ा ना बनता, तो बुझिए कि वह पूर्ण वर्ग नहीं है। एक नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं जो कि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि 60 लेते हैं, ठीक है, जैसे 60 लेते हैं, तो देखिए 2 से कीजिएगा तो 30 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 से कीजिएगा तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे 3 से कीजिएगा तो 3 × 5 = 15, फिर कीजिएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने
5, यानी एक जोड़ा तो बना और इसका जोड़ा जो 3 है वो नहीं बना। इसका जोड़ा जो 5 एक और चाहिए वो नहीं है, तो ये क्या है, फुट है, अलग अलग है, यानी जोड़ा नहीं बन रहे। तो ये बोल सकते हैं कि जो 60 है वह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को दे दिया जाए, मान लीजिए 800, इसे बनाना है कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो फिर चलते हैं तो 400, फिर चलते हैं तो 200, फिर चलते हैं तो 100, फिर चलते हैं तो 50, फिर चलते हैं तो 25, फिर चलते हैं तो 50-25। फिर जोड़ा बनाना है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और देखिए 1 2, यानी 1 और 2, यानी 1 2 3 4 5, 1 और 2। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जोड़ा बनाते हैं तो 1, एक और जोड़ा बना, यहाँ पे एक 2 है तो इसके साथ और एक 2 रहता, तब जाकर पूर्ण वर्ग बन जाता, क्योंकि ये 5 5 ये पूर्ण वर्ग यानी जोड़ा बन रहे हैं। लेकिन ये एक 2 क्या है, एक अलग है, ये जो है वो जोड़ा नहीं बना रहा है किसी के साथ, तो क्या अलग है। तो ये 400 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी देखना है उसका जो गुणनफल आ रहा है, जो अभाज्य गुणनखंड वाला ये आ रहा है, ये भी जोड़ा होना चाहिए पूर्ण वर्ग। अगर देखिए पूरे जोड़े बन जाए वह संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। मतलब देखो, समझ के ही ज्ञान होता है, बिना समझ के ज्ञान सब बेकार है। इससे तो परिभाषा आप लोग अपनी भाषा बोल दीजिएगा। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि वर्ग पढ़ रहा है, बताओ वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग उसे कहते हैं जब किसी संख्या को उसी संख्या में गुना कर दिया जाता है और जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग कहते हैं। और पूर्ण वर्ग, कोई कहेगा कि इसे बताओ पूर्ण वर्ग कैसे है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, गुणनखंड निकालिएगा और जोड़ा में लेगा। अगर पूर्ण जोड़ा बन जाए, सबका जोड़ा बन जा रहा है, तो बुझिए कि वह पूर्ण वर्ग है। अगर एक भी अंक कोई है जो जोड़ा नहीं बना पा रहा है, तो बुझिएगा कि पूर्ण वर्ग नहीं है। चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन पर। थ्योरी को समझ जाने से बुझिए कि सब क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। जैसे दिया है पहलका में कि निम्नलिखित संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। पहला दिया हम लोग का 42 का वर्ग ज्ञात करना है, यानी 42 गुने 42। अगर आप लोग को तरीका जानते हैं गुना करने का तरीका तो उसे कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इधर 42 गुने 42 ये मेथड होता है, कर लीजिएगा। इस तरह से हम बताते हैं शॉर्टकट तरीका करते हैं। तो इस तरह से करते हैं 2 दूने के 4, 4 दूने के 8, 8 दूने के 16, हाथ में लगा 1 और 4 के 16 1 17। अर्थात देखिए हम कैसे किए, फिर 2 का स्क्वायर किए 4, या इस तरह से करते हैं 2 में 2 से गुना, फिर 4 में 2 से, फिर 4 में 2 से, एक दूसरा का 2 से में 2 से गुना किए तो 4, अब 4 दूने के 8, 4 दूने के 8 अब प्लस 8 8 16 के 6 हाथ में लगा 1, और फिर देखिए इसमें थर्ड नियम में 4 का 16 1 17। ये अगर ये आप लोग को नहीं करने आ रहा है तो इस पर ध्यान दीजिए। 2 दूने के 4, 4 दूने के 8, 4 दूने के 8 और 4 के 16, यहाँ पे 4 8 8 16 6 1 7 1, यानी 1764 आ गया। आशा करता हूं आप लोग इसी तरह से गुना करिएगा या इस तरह से भी गुना कर आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन पूर्ण वर्ग आप लोग को निकालना आ गया होगा, आशा करता हूं। देखिए 42 में पूर्ण वर्ग निकालने के लिए 42 गुने 42 करना था। उसी तरह से अब सेकंड दिया है कि 46, कितना दिया है 46, तो 46 गुने 46 कर लीजिएगा, 46 गुने 46 कर लीजिएगा। या फिर इस तरीका से चलिए, इस तरीका से चलने के लिए 6 में 6 से यानी 6 4 के 6 साथ में लगा 3 और 6 4 के 24 और 24 दूना के 48, तो 24 दूना के 48 48 48 3 51, हाथ में लगा 5 यानी 5 हाथ से बचा है, और 4 4 के 16 16 5 कितना हुआ 21, ये तरीका हुआ। या फिर कर सकते हैं 46 गुने 46, ये तरीका 6 4 के 36 और 6 4 के 24 3 27, 6 4 के 24 और 6 4 के 16 16 2 18, और देखिए कर लेते हैं 7 4 11 8 2 10 11 1 2, जो कि हम लोग का ये सेम आ गया, यानी दोनों तरफ से गुना सही है। यानी आशा करते हैं कि आप लोग ये अब बार में सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो आप लोग ऐसा कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ सिखाया जा रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस सबसे मायने नहीं रखता है। आप लोग एग्जाम में कैसे आप लोग जल्दी गुना करते हैं इसका रहता है रूल, आप लोग यही आ रहा है, लेकिन फास्ट नहीं कर पा रहे हैं या गलती करते रहे। गलती तो करना नहीं है, माइंड कंस्ट्रेंट होकर ही बनाया जाता है और सावधानी होकर बनाया जाता है। एक बार बनाइए,
इन्हें की गलती कीजिए, बार बार बनाइए, वो बहुत गलत नियम है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का 58। इसका पूर्ण वर्ग निकालना है तो 58 गुने 58 कीजिएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग अब कर लीजिएगा, यानी इस क्वेश्चन का पैटर्न समझ गए होंगे। यानी क्या कीजिएगा, देखिए 8 64, 8 45 दूने 80, 80 से 86 और हाथ में लगा 8 और 50 25, 25 5 3 3 33। ये हो जाएगा, नहीं तो आप लोग इस गुना विधि से आप लोग कर सकते हैं। अब इसी तरह से 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों का 98 का क्या पूछा है, वर्ग ज्ञात करने के लिए। तो 98 गुने 98 98 गुने 98। फिर दिया है 5 नंबर में कि 94, तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए बोला है, तो 94 गुने 94। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग जो कि ये अध्याय 5 है उसका जो फर्स्ट नंबर का जितने भी 5 तक क्वेश्चन दिए हैं और 6 नंबर दिया है 45 दिया है, 45 दिया है, तो 45 से गुना करना है, यानी वर्ग निकालना है। तो 45 गुने 45 हम ट्रिक से भी सिखाए हैं, जाके देख लीजिएगा वीडियो। अगर 5 दिया होता है इकाई अंक पर तो डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ 25 और 4 के बस एगो अंक क्या होता है 5 होता है, तो 5 के 20। कोई हार्ड नहीं होता है, ट्रिक से आप लोग गुना जल्दी कर सकते हैं और सीखना भी आसान है। देखिए 50 25 और 4 के बस क्या होता है 5, तो 5 के 20। एक ये तरीका हुआ। आशा करता हूँ कि फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग बना लिए होंगे नोटबुकों में। चलते हैं जो कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, उसमें भी 5 तक ले दिया है। देखिए उसमें 5 तक ले दिया है, तो जो कि 2 का 1 है वो अभी है 25, यानी इसमें भी निकालना है हम लोगों का वर्ग निकालना है। जब 25 दिया है तो इसका मतलब 25 गुने 25, क्योंकि वर्ग उसी संख्या को सेम उसी संख्या से गुना करना है, जो गुणनफल प्राप्त होगा वही वर्ग होगा। तो देखिए 25 से 25 से गुना करना है। अभी हम समझाएं कि 25 में और किसी संख्या के अंत में इकाई में 5 हो तो 25 लिख दो और 2 के बाद से क्या होता है 3, तो 3 में जब 2 से गुना करोगे तो 6 से 25 की तरीका, नहीं तो तुम 25 गुने 25 ऐसा कर सकते हो, या ये वाला विधिया जो हम अभी बता रहे थे प्लस, और ये कोई भी एक तरीका अपना लो। अगर शॉर्ट बनाना है तो, नहीं तो लॉन्ग बनाना है तो ठीक है गुना 50 25, 5 दूना के 10 2 12, और देखिए 5 दूना के 10 2 दूनी के 4 1 5, यानी 5 2 6 625 आ गया। देखिए इसमें भी आप लोगों को सेम वैसा ही करते चलना है। जैसे 2 नंबर देखिएगा तो दिया है 55, तो यानी वर्ग ज्ञात करने के लिए बोला है, यानी लिख सकते हैं 55 गुने 55। अब देखिए थर्ड नंबर में हम चलते हैं, तो थर्ड नंबर में दिया है 95। क्या दिया है 95, यानी 95 गुने 95 कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इकाई स्थान पर दिया है 5, तो 50 25 और 5 के पास क्या होता है 6 6 5 30, और इसका देखिए 50 25 और 9 के बस क्या होता है 1 10 में 9 से गुना कीजिएगा तो 10 9 90। एक ही तरीका होता है, तो नहीं तो आप लोग ये तरीका वाला अपना लीजिएगा। ये आप लोग का 6 5 30 सही है, एक ही तरीका होता है, और आप लोग चाहिएगा तो इस तरीका से आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए 4 नंबर दिया है, 4 नंबर दिया है 105। कितना दिया है 105 दिया है, तो 105 गुने 105 चाहिएगा, तो आप लोग ये 3 अंक वाला गुना कर सकते हैं। चाहिएगा तो आप लोग 3 अंक वाला गुना कर सकते हैं, या हम 3 अंक जो सिखाए हैं उसका तरीका, या जो इकाई स्थान पर अगर 5 है तो उसका तरीका देखिए क्या लिख देते हैं 25। बार बार वही हो रहा है, देखिए आप लोग सीख गए होंगे। क्या लिख देते हैं 25, और 10 के बाद से क्या हुआ 11 में 10 से गुना कीजिएगा तो 110। एक ये तरीका, नहीं तो आप लोग को 3 अंक का जो इस तरह से आता है कि 50 25 और 5, फिर 0 0 0, फिर 5 0 1, एक ये तरीका आता है, आप लोग कर लीजिएगा। देखो ये तरीका होता है जो कि आप लोग बचपन से यानी नर्सरी 1 2 3 सब से हम लोग सीख रहे होते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 3 नंबर है हम लोग का। देखिए 3 नंबर में है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। देखिए पूर्ण वर्ग आ गया है, अब जांच करना है।
यानी 3 नंबर के 1। अब पूर्ण वर्ग दे दिया है यानी 256 के जांच करना है, तो 256 क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलते हैं, 2 नंबर में 2 एकम 2, 2 तिहाई सॉरी 2 दूना के 4, 8 दूना के 16। आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो यहीं पर सीख लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, यहाँ पे गया 16 होता है, और 8 दूना के 16। फिर 2 से 6 दूना के 12, 4 दूना के 8, फिर 2 से 3 दूना के 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से 16 दूना के 32, फिर 2 से 8 दूना के 16, फिर 2 से 4 दूना के 8, फिर 2 से 2 दूना के 4। अर्थात देखेंगे 2 को बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। एक इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तरीका हुआ। आप देखें जुड़ा बनाएंगे 1 2 3 4, यानी जुड़ा बन रहा है। कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो फुट बच रहा है, इसका मतलब ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो लिख सकते हैं अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का दिया है 360। कितना दिया है, 360। फिर वैसा ही करना है। देखिए कैसे करना है, 2 तो 2 एकम 2 यानी 2 एकम 2, यहाँ पे गया 1 हो गया यानी 8 दूना के 16 यानी 0 का है 0। 2 से 9 दूना 18 0, 2 से 4 दूना 8, यहाँ पे गया तो 10 हो गया, तो 5 दूना 10 हो गया। फिर 3 से काटेंगे तो 15 तिया 45, और फिर 3 से 15। फिर देखिए क्या करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 5 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे जोड़ा मिलाएंगे तो 1 जोड़ा, लेकिन 2 और 5 के लिए एक एक फुट बच रहा है। अतः लिख सकते हैं अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हम लोग का क्वेश्चन है 324। कितना है, 324। देखिए करेंगे उसी तरह से 2 एकम 2, एक यहाँ पे गया 12 हो चुका है, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 2 से 8 दूना के 16, 2 एकम 2, 3 से 3 दूना के 6, 17 के 21, 3 से 9 तरी 27, 3 से 3 के 9। फिर देगा करेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, क्योंकि 1 2 3 4 था, 1 2 3 4 हो गया 2 2। अब मिलाएंगे तो 1 1 1 यानी जोड़ा बन जाए, 2 2 का जोड़ा बन जा रहा है। इसमें कोई भी एक ऐसा संख्या नहीं आ रहा है जो सिर्फ अकेले बच जाए यानी फुट बच जाए। ठीक है, अकेले नहीं बचने वाला जोड़ा आ रहा है। इसका मतलब लिख सकते हैं कि यह पूर्ण संख्या है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। और देखिए जो एक 4 नंबर क्वेश्चन है वह दिया है 400। दोस्तों इसको हमने एग्जाम्पल में ही बना लिए थे, आप लोग वहां समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कौन क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जो कि वर्गमूल आए उसमें जो आप लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताए होंगे उसका भी चर्चा कर लिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों चलते हैं, जो कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन पूर्ण वर्ग है। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन पूर्ण वर्ग है। देखिए दे दिया है, पहले 13 दे दिया है, 16 दे दिया है, 17 दे दिया है, 48 दे दिया है, उसके बाद से 49 दे दिया है, 64 दे दिया है, एक दे दिया है 72 दे दिया है, और दे दिया है 343 दे दिया है, उसके बाद से 7 5 8 इतना अंक दे दिया है। और पूछा है कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। एक तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड तरीका से निकाल देना, एक तरीका होता है कि किसी संख्या के इकाई स्थान पर, तो इकाई स्थान वाला थोड़ा बाद में बताएंगे, बाद वाला क्वेश्चन आने वाला है। देखिए दोस्तों ये लास्ट तक क्वेश्चन देखा जाता है, लास्ट तक किसी वीडियो को देखा जाता है, लास्ट तक पढ़ा जाता है, क्योंकि आप लोग का जो बुक भी है वो शुरू में स्लो यानी बीच में मॉडरेट और लास्ट में हार्ड ले जाता है।
और लास्ट तक ही पढ़ा जाता है ताकि आप लोग का कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो देखिए 13 के निकालते हैं जब, तो 13 का गुणनखंड निकालिएगा तो 1 गुने 13, यानी किसी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब 16 के निकालिएगा तो देखिए 2 गुने 2, तो 2 दूने के 4, यहाँ पर 16 कीजिएगा, देखिए 16 के निकालिएगा इस तरह से, 8 दूने के 16, फिर 2 से, 4 दूने के 8, फिर 2 से, 2 दूने के 4, यानी यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है और एक यहाँ पे जोड़ा बन रहा है, यानी बन जा रहा है, इसका हो जा रहा है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 जोड़ा बन रहा है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए 17 के निकालिएगा तो 1 गुने 17, यानी उसमें भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक सिंगल अंक बच जा रहा है, सिंगल अंक वाला। अब 48 के निकालिएगा तो 48 के ऐसे निकाल लीजिएगा, 2 से 24 दूना 48, 2 से 12 दूना 24, 2 से 6 दूना 12, 2 से 3 दूना के 6। तो आप देखिए जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे देखिए 1 1, लेकिन 3 जो है ये अकेला है, इसके साथ कोई अंक नहीं है, यानी जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 48 क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, यानी 13 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 48 भी नहीं होगा, 49 देखिएगा तो हो जाएगा, क्योंकि 67 से 49 ये जोड़ा बन रहा है। 64 भी हो जाता है, देखिए 64 को निकाल के दिखाते हैं, 2 से कीजिएगा तो द्वितीय 6, और यहाँ पे द्वितीय 6 और 2 दूने के 4, 32 हो जाता है, 16 दूना का 32, फिर 2 से कीजिएगा 8 दूना 16, फिर 2 से कीजिएगा 4 दूना 8, फिर 2 से कीजिएगा 2 दूना 4, यानी एक जोड़ा, फिर जोड़ा, फिर जोड़ा, यानी ये इसमें कोई अकेले संख्या नहीं बच रहा है, कोई फुट नहीं बच रहा है, सभी संख्याएं जोड़े में है। तो ये 64 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। 72 चेक कर लीजिएगा, ऐसा ही अभाज्य गुणनखंड निकाल कर आप लोग चेक कर सकते हैं। एक 12 अंक वाला हम निकाल देते हैं, जो कि 3 7 3 5 373 और 568 दिया है। इसको हम लोग काटते हैं, पहले तो 2 से काटते हैं क्योंकि इकाई स्थान पर 8 है, तो पहले 2 से काटते हैं, तब 2 एकम 2, यहाँ पे गया 17 हो गया है, 8 दूना के 16, फिर 1 गया यहाँ पे, 1 गया तो कितना हुआ यहाँ पे 13, तो 6 दूना 12, फिर 1 गया तो 17, 8 दूना 16, फिर 1 गया तो 15, तो 7 दूना 14, फिर 1 गया तो 18, 9 दूना 18। अब देखते हैं कि यह जो है 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 3 से कटने का नियम जोड़ देते हैं और देखते हैं कि 3 का गुणनखंड है कि नहीं, कि गुणज है कि नहीं। तो 8 को एगो 9 गो और 9 6 15, 15 5 20 3 23, 23 7 23 7 30 और 39, हाँ 3 से कट रहा है। तो 3 से काटेंगे तो 36 18, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, फिर 3 दूना के 6 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 2 गया, 9 3 27 और 3 के 9। अब फिर से देखेंगे कि 3 से कट रहा है कि नहीं। तो फिर से जब 3 से देखेंगे तो 6 2 8, विभाज्यता का नियम एक वीडियो में मैंने सिखा दिया है, ताकि आप लोग को भाग देने में तो नहीं सुख दिक्कत ना हो, ठीक है। आप लोग जाकर उसको वीडियो को और गुना करने के तरीका वाला वीडियो को दोनों जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को वर्ग वर्गमूल घन घनमूल जितने भी क्षेत्रमिति वाले पाठ आने वाले हैं सबको आसानी से आप लोग बना लीजिएगा। देखते हैं तो 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 9 13 7 20 2 22, जो कि 3 का पढ़ा 22 कभी नहीं आता है, तो 3 से नहीं कटेगा। अब 7 से काटने का तरीका, 7 से काटने का तरीका होता है कि इधर का 3 को करके इधर से घटा लेते हैं, या इकाई दहाई को जोड़ते हैं और 7 तक गुणज देखते हैं घटाकर। आप लोग उसमें जाकर देख लीजिएगा, ये 7 से कटने वाला है। तो देखिए 7 से कटेगा तो 8 7 56 56, और यहाँ पे 4 2 6 बचा, यहाँ पे आ गया, फिर हो गया 8 7 56, 8 7 56, यानी 8, फिर यहाँ पे हो गया 56 और 56 4 60 2 62, 6 बच गया। अब 9 7 63 63 हो गया, यानी फिर 6 चला गया, तो 9 7 63, यानी ये क्या हुआ 7 से भी कट गया। और एक तरीका होता है, अब इसको चेक करेंगे कि 7 से कट रहा है कि नहीं। ये संख्या 7 से नहीं कट रहा है तो फिर से चेक करेंगे 9 से 10 से 11 से, ये संख्या 11 से कट जाएगा, क्योंकि 9 को 8 को कितना हुआ 9 8 होता है 17, 9 8 17, जब घटाते हैं तो 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। तो 11 से काटते हैं तो 11 8 88, अब इसे 0 11 9 99। अब फिर देखते हैं कि संख्या से कटने वाला है कि नहीं है। फिर हम 11 से यहाँ पे करेंगे तो नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो रहा है, 11 से कटने वाला नहीं हो रहा है। तो फिर देखेंगे यह किससे कट रहा है। अब ये जो संख्या है अब किसी से कटने वाला नहीं है, 9 8 17 तीनों से नहीं कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है। तो लिख सकते हैं कि किसी संख्या के जोड़ा नहीं बन रहा है, देख रहे हैं, तो लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आशा करते हैं दोस्तों कि ये आप लोग गुणनखंड निकलना आप लोग आसानी तरीके से देख रहे हैं और सीख भी गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ये हो चुका है। और 5 नंबर में है निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग हैं। सम संख्या के वर्ग हैं आप लोग को निकालना है। और संख्या देखिए कौन कौन सा दे दिया है। 169 दे दिया है, 196 दे दिया है, और दे दिया है 256 दे दिया है, और दिया है हम लोग का 1296 दे दिया है, और दिया है हम लोग का 6561 दिया है। आप लोगों की किताब में ये सब दिया गया है। और पूछा गया है कि बताना है कि कौन सी संख्या जो है वो सम संख्या के वर्ग है। सम संख्या के वर्ग है। तो पहले की बात कि हम लोग निकालेंगे इसका गुणनखंड। फिर वही जो हम लोग जो कि थ्योरी में किए हैं सेम वैसा ही करना है। और इकाई स्थान पर देखना है कि किसका सम आ रहा है। तो पहले इसको निकाल कर देखेंगे कौन पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। वो नियम पहले फॉलो होना चाहिए। फिर देखेंगे कि इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए सम संख्या के लिए, जो कि 2 से वैसी प्रकृति संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको भी हम लोग को फॉलो करना है। तो एक एग्जांपल एक समझा देते हैं कि कौन है कि नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ये तो 9 है, ऐसा ही लग रहा है कि नहीं है। ये 13 का, लेकिन 13 का ये वर्ग है। देखिए पहले करेंगे तो यहाँ पे 7 और 9 7 16, यहाँ पे 13 से डायरेक्ट कटता है। तो 13 में 13 से गुना कीजिएगा तो 169 होता है, क्योंकि 13 के 9, 3 3 का 6 और 1 होता है। ठीक है, 13 के यानी 13 का ये क्या है, ये वर्ग यानी ये पूर्ण वर्ग है, लेकिन इसकी इकाई स्थान पर क्या है सम संख्या नहीं है। और 196 कीजिएगा तो 196 का जब कीजिएगा आप लोग तो 2 से 9 दूना 18, और यहाँ पे गया 8 दूना के 16, फिर 2 से 4 दूना का 8, एक गया यहाँ पे 18 हो गया, तो 9 दूना 18, फिर 66 से 49। ये पूर्ण वर्ग है। ये क्या है पूर्ण वर्ग है। और इकाई स्थान पर भी इसका सम संख्या है, यानी सम संख्या ये संख्या भी है। तो लिख सकते हैं कि पूर्ण वर्ग सम संख्या 196 है। उससे जो 56 का चेक करेंगे, 1296 का चेक करेंगे, और इसी तरह से लोग कि नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 है। तो ऐसा हम लोग चेक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों एक क्वेश्चन के टाइप में हम एक समझाते चल रहे हैं ताकि यह लंबा वीडियो हो सकता है, इसलिए एक क्वेश्चन समझा रहे हैं आप लोग के लिए। बुझिए कि होमवर्क होता जा रहा है, आप लोग इसे जरूर बना लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। देखिए फिर वही बात दिया है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। बुझिए कि अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड दिया है। तो देखिए 6 नंबर का 1 दिया है 400, जो कि हम लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए हैं एग्जाम्पल में ही। और नेक्स्ट वाले को हम बना लेते हैं। देखिए दिया यहाँ पे 4000, कितना दिया है 4000। इसको बना लेते हैं क्योंकि इसको हम लोग बना लिए हैं। तो 4000 को बनाते हैं तो देखिए 2 0 0 0, फिर देखिए 2 1 0 0 0, फिर देखते हैं तो 2 5 0 0, फिर देखते हैं तो 2 2 दूना के 4, यहाँ पे हो गया 1 तो 5 0, फिर होता है 2 एकम 2 2 दूनी के 4, यहाँ पे गया 5 दूना के 10, फिर इसे करते हैं हम लोग कितना 5 से, तो 25 5 125, फिर 5 से 50 25। अब हम लोग देखते हैं इसको इस तरह से कर लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 दिया है तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 हो गया 1 2 3 आयतन हो गया। जुड़ा मिलाते हैं 1 2, इसका मतलब ये जो एक है 2 वाला, इसका इसमें जुड़ा मिलने वाला 2 नहीं है, और 5 जो है ये भी अकेले है, और 2 भी अकेले अकेले बच रहा है। तो ये बोल सकते हैं कि 4000 क्या है पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ये आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए आप लोगों को सिर्फ अभाज्य गुणनखंड कब से हम लोग निकालते आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से निकालते आ रहे हैं इसका। अब चलते हैं और देखिए पाइथागोरस ट्रिक आने वाला है सब, इसके बाद से अब आने वाले हैं क्वेश्चन। चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, और इसमें देखिए एक 3rd दिया है एक 4th दिया है। तो 3rd दिया हम लोग क्वेश्चन में कि 3 3 0 5 5 0, और 4 नंबर में दिया है हम लोगों का 1 2 3 4 5 6, और दिया है 2 2 4 1 5 को 0, 2 2 4 1 5 को 0।
इसका अभाज्य गुणनफल निकाल लीजिएगा या इसका अभाज्य गुणनफल निकाल लीजिएगा। देखिएगा कौन सी संख्या पूर्णवर्ग संख्या है या कौन सी संख्या पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसको हम लोग चेक कर दे रहे हैं। इसका निकालना आप लोग का आसान यहाँ से कर दीजिएगा, 2 से कीजिएगा 6 में जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। कर सकते हैं आप लोग अभाज्य गुणनफल निकाल सकते हैं, इसको ही निकाल लिया जाता है। चलिए इसको निकालते हैं 2 से। तो 2 से निकालिएगा, 2 एकम 2, यहाँ पे गया 13 हो गया, 6 दूना 12, फिर 1 गया तो 10 हो गया, तो 5 दूना के 10, फिर यहाँ पे देखिए अब 2 दूना के 4, यहाँ पे 7 दूना के 14, यहाँ 5 दूना के 10। अब इसे डायरेक्ट 5 से चलिए, 3 से जा सकता है लेकिन डायरेक्ट 3 से जा सकता है, चेक कर सकते हैं 3 से। तो 7 5 12, 12 2 14, 14 14 5 19, 19 1 20, अच्छा 26, ये 3 से नहीं जाएगा। अब डायरेक्ट 5 से ले जाइए, 5 15 और यहाँ पे 1 गया, 5 15 और फिर देखिए जब ये कट गया 2 है तो यहाँ पे 0 तब ना 50 25, क्योंकि दोनों अंक ले रहा है, जैसे भाग होता है वैसे ही होता है। तो 50 25, फिर 2 गया 50 25, फिर 5 से आ सकता है, तो 6 5 30 और यहाँ पे देखिए 3 चला गया, 6 5 30 और फिर देखिए यहाँ 5 कम 5 5 कम 5, यानी 6 को 7 को 6 को 7 को, यानी 11 से ये कटने वाला है। तो 11 से काट देते हैं, 11 66 0 11 कम 11, 11 66 0 11 कम 11। और देखिए जो कि है इसे जब मिलाते हैं एक ही को जोड़ा बन रहा है, और जो 2 है अकेले आ रहा है, 11 भी अकेले आ रहा है और 6 से 1 भी अकेले आ रहा है, क्योंकि अब ये किसी संख्या से कटने वाला नहीं है। तो लिख सकते हैं अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आशा करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये आप लोग का होमवर्क है, इसे भी आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड निकालिएगा, देखिएगा कि जो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है जो कि 7 नंबर में है। 7 8 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 और 8। देखिए 7 नंबर में क्वेश्चन है। 7 में क्वेश्चन बोला है कि कोष्टकों में सही उपयोग करना है। पहले हम लोग का कोष्टक देख लेते हैं। बोला है कि 24 के स्क्वायर माइनस 23 के स्क्वायर बराबर कोष्टक दिया है। फिर दिया है सेकेंड नंबर में, बी नंबर में दिया है कि 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर, और फिर दिया यहाँ भरने के लिए। फिर दिया है हम लोग का सी नंबर में कि 501 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर, और दिया है भरने के लिए। और शायद एक 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, डी नंबर क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए 400 का स्क्वायर और 399 का स्क्वायर, और यहाँ पे भरने के लिए बोल रहा है। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग 2-3 तरीका से हल कर सकते हैं। एक तरीका आसान तरीका है, सिर्फ अपने दिमाग में एक सूत्र बिठा कर रखना है, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। वह सूत्र यह है कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते, देखिए जो यहाँ सूत्र होता है वही आप लोग जानिए अभी वर्तमान में, कि जो ए स्क्वायर होता है माइनस बी स्क्वायर करना है। तो देखिए ए स्क्वायर में हम लोग देखते हैं कि होता है ए प्लस बी या होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। जो यहाँ पे फॉलो होने वाला है सिर्फ वही हम बताए हैं, ना तो इसका भी कितना फॉर्म में चेंज होकर सूत्र होता है, आप लोग कंफ्यूजन हो जाइएगा। इसलिए जो यहाँ फॉर्म सूत्र होगा, सूत्र का प्रयोग वही बताया जा रहा है। नहीं तो आप लोग लॉन्ग विधि से बनेगा तो 24 का स्क्वायर कीजिएगा, 23 का स्क्वायर कीजिएगा, घटाइएगा तब जाके एगो आएगा। देखिए लॉन्ग विधि बताते हैं कितना समय लगेगा। मान 24 का स्क्वायर कीजिएगा, आप सूत्र के भी तरीके से याद कर रहे हैं, गुना देखिएगा लगेगा। 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 दूना 8, 8 दूना के 16 1 17, फिर 2 दूनी के 4 1 5 5 76, फिर 23 के 33 के 9, 3 दूना 6 6 दूना के 3 दूना 6 6 दूना के 12, हाथ में लगा 1 2 दूनी के 4 1 5। जब घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे 6 में से 2 गया 4, यानी 47। देखिए थोड़ा 10 सेकंड 20 सेकंड लगा। अगर आप लोग इस तरीका को जान लीजिएगा, नहीं याद कर लीजिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए कर लेते हैं, देख कितना आसान होगा। जो ना आप लोग का अच्छा लगेगा वही कीजिएगा। देखिए ऐसे कि स्वतंत्र होना चाहिए कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति, यानी हम क्या बनना है खुद निर्णय लेना चाहिए, कैसे बनना है खुद निर्णय लेना चाहिए। लेकिन देखना चाहिए कौन इजी तरीका है, कौन हमें समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे करेंगे 24 का स्क्वायर यानी 24 प्लस 23, एगो में ए प्लस बी करना है, एगो में ए माइनस बी करना है। जब प्लस करेंगे तो 7 2 4 47,
गुने यहाँ पे घटाएंगे तो 1 यानी 47 में से गुने कीजिएगा तो 47, जो कि यहाँ से भी आ रहा था। और देखिए कितना इजी तरीका हो गया। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए कितना बड़का हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका कि 102 जोड़ 101 इंटू 102 माइनस 101। आप जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 203 आ गया, गुने 1 यानी 203 से 102 में से 101 गया तो 1 आता है, तो 203 बहुत जल्दी बनने वाला है। अब मतलब आप लोग को और अनुभव होता जाएगा तो पूछिए घटाने में तो 1 आएगा। देखो 501 में से 500 घटाइएगा तो 1 आएगा, और इसको जोड़ दीजिएगा तो आंसर, खाली जोड़ दो आंसर, कुछ नहीं है। अब इसको जोड़ोगे तो 1001 आंसर, इसको जोड़ोगे यानी 4 3 7 799 आंसर, क्योंकि घटाओगे तो 1 आबे करेगा। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सूत्र को आप लोग नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा, तुरंत लिख लीजिए ताकि आप लोग हमेशा के लिए याद रख सकें। चलते हैं, जो कि है पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक है, क्या है? पाइथागोरस ट्रिक है। पाइथागोरस ट्रिक, तो इसको हम लोग जानते हैं। देखिए ऐसी संख्या जिसमें दो संख्याओं का वर्ग, जो उसमें का जो तीसरा संख्या होता है, बड़ी संख्या होता है, उसके वर्ग के बराबर हो। समझने की मेरी कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि 1 2 3 दे दिए हैं, इसको बताया जा रहा है कि बताइए कि पाइथागोरस ट्रिक फॉलो कर रहा है। तो मतलब इसमें ऐसी दो संख्याओं को वर्ग करना है जो कि तीसरी संख्या यानी बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हो। तो छोटे दो को कर दो, तो 1 का वर्ग कीजिएगा यानी 1 गुने 1 तो 1 आ जाएगा, प्लस 2 का वर्ग कीजिएगा यानी 2 गुने 2। देखिए विस्तार से बनाते हैं, 1 गुने 1 यानी पहलका का वर्ग 2 गुने 2 बराबर होने चाहिए बड़े वाले वर्ग के। बस समझ रहे हैं? यानी दो छोटे वाले को वर्ग करो और बराबर करो बड़े वाले वर्ग के लिए। तो 1 में 1 जब कीजिएगा तो 1, और 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 बराबर 3 तरीके 9, इसको जोड़िएगा तो 5 बराबर 9। क्या 5 और 9 बराबर होते हैं आपस में? नहीं, डज नॉट इक्वल टू, यानी ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। तो ऐसा ही आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है कि बताना है, यानी बोल सकते हैं इसका सूत्र भी होता है पाइथागोरस वाला का, ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो हम लोग क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन से ही सब समझ जाएंगे। जैसे 1 2 3 दिया है पहल का, तो पहल का तो समझ गए कि ये पाइथागोरस जो ट्रिक है इस पर लागू नहीं है। अब चलते हैं जो कि दिया सेकंड में 3 4 5, इसमें 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 गुने 3 प्लस 4 गुने 4 बराबर 5 गुने 5। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9, जोड़ 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16 बराबर 25। अब देखिए जोड़िएगा तो 25 आ जाएगा, 16 को 9 को बराबर 25, यानी यह जो है नियम फॉलो कर रहा है पाइथागोरस ट्रिक। क्या हो रहा है? लिख सकते हैं लागू है या है। ठीक है, अब चलते हैं जो कि एक और दिया है 6 8 और 10। तो देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा यानी 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36, जोड़ 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 बराबर 10 का स्क्वायर कीजिएगा 100। अब तो जोड़िए तो इसको तो जोड़िएगा तो 100 यानी 100 बराबर 100, यानी ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो रहा है। तो ये भी क्या है? पाइथागोरस ट्रिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि मान लीजिए दिया है 1 1 1, कितना दिया है? 1 1 1। तो इसमें कोई 2 का स्क्वायर कीजिए तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, फिर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 बराबर होना चाहिए 1 के स्क्वायर के तीसरा के स्क्वायर के। किसी भी संख्या को 2 इसके बराबर संख्या है तो कोई 2 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, ओके नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम दे दिए 3 3 3, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बराबर 1 जो कि ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। अब देखिए कर रहे थे समझने के लिए, देखिए 2 2 2, तो मान लीजिए कि बराबर संख्या नहीं, सभी बराबर संख्या है, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन छोटी है और कौन बड़ी है। तो कोई भी 2 को यानी इन्हें से उन्हें स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, इधर करोगे तो 4 यानी 8 बराबर 4 कोई नहीं होता है, यानी पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। यानी तीनों कोई भी संख्या एक समान दे दिया जाए ना तो डायरेक्ट कह दीजिए कि नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जो कि हम लोग का दिया है। नेक्स्ट दिया है हम लोग का 2 2 3 2 2 3। देखिए तो जब 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, फिर 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 बराबर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, 4 4 8 बराबर 9। कोई होता है 8 बराबर 9? 8
डज नॉट इक्वल टू 8 डज नॉट इक्वल टू 9, 8 डज नॉट इक्वल टू 9 लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 15 यानी 15, 36 और 39, यानी 2 का स्क्वायर करो 1 इसके, यानी 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 15 गुने 15 यानी 225। अब 36 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 का स्क्वायर करने के लिए 6 आके 36 आप लोग इस तरह से कर लीजिएगा, 36 गुने 36 आप लोग कर लीजिएगा, यह तरीका होता है उससे कर लीजिएगा जो कि हम सिखाएंगे वीडियो में। तो 6 आके 36 और 36 18 18 दुने को होता है 36 और 36 3 39 हाथ में लगा 3, 36 3 39 हाथ में लगा 3 और 3 के 9 3 12 1296 होता है, बराबर 39 के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं। तो 9 81 9 3 27 27 दुना के 54 और 54 को और 8 को जोड़ना है तो 54 6 60 60 2 62 हाथ में लगा 6 3 के 9 9 6 15 यानी 1521 आ रहा है। इसे जोड़ेंगे तो 6 5 11 9 2 11 1 12 और 2 2 4 1 5 1 15 से 21 बराबर 1521 जो कि पाइथागोरस ट्रिक है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग भी ये जो है समझ गए होंगे और गुना करने का तरीका ये जान जाइएगा ताकि आप लोग को एग्जाम में मदद मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हम लोग को भरने का स्क्वायर, भरने वाला दे दिया है कि कैसे कैसे हम लोग भर सकते हैं इसको। देखिए मान लीजिए कि 9 नंबर क्वेश्चन दिया है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे आप लोग को पार्ट में क्वेश्चन दे दिए हैं। आप लोग चाहिएगा तो इसे स्टेप बाय स्टेप बांटकर पढ़ सकते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 9 नंबर की दिया है हम लोग का 1 का स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर, ऐसा ही दिया है। सॉरी यहाँ पे 2a का स्क्वायर दिया है, बराबर दिया है यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो देख सकते हैं 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 4 4 4 8 9, यहाँ पे तो फुल हो जा रहा है। फिर इसी तरह से 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर, बराबर दिया है 7 का स्क्वायर। देखिए कहाँ भरने के लिए पूछ रहे हैं, समझा दे रहे हो खाली। 3 का स्क्वायर दिया है, 4 का स्क्वायर दिया है और 12 का स्क्वायर दिया है, यहाँ पे है 13 का स्क्वायर। और यहाँ पे दिया है 4 का स्क्वायर जोड़ यहाँ पे डैश स्क्वायर जोड़ डैश स्क्वायर, बराबर 21 के स्क्वायर दिया है, 21 के स्क्वायर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे बात समझने वाली मेन बात है यहाँ पे क्या क्या रखा जाए और 4 के स्क्वायर यानी इसको स्क्वायर जोड़ा जाए तो 21 के स्क्वायर हो जाए। कहेंगे इसमें तीनों को स्क्वायर कर जाए तो 7 के स्क्वायर आ जाएगा। देखिए कैसे 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, तो 9 4 कितना हुआ 13 और उसके बाद से 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 और 36 को 13 को जोड़ेगा तो 49 जो कि 7 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो उसी तरह से इसमें जोड़ना है। तो 4 का स्क्वायर दे दिया 16 दे दिया है और 21 का स्क्वायर होता है हम लोग का 441। 21 गुने 21 कर लीजिएगा तो 21 का वर्ग 441 होता है। तो अब चचो के यहाँ पे 16 घटा देंगे तो कितना बच रहा है टोटल, यहाँ बच रहा है 5 और यहाँ बच रहा है 3 में से 1 गया 2, यहाँ बचा 4 यानी 425 बचा है। अब 425 को 2 भागों में बांटो ऐसा कि उसका वर्गो यानी पूर्ण वर्गो निकल जाए। तो देखिए एक यहाँ पे भर सकते हैं यानी 400 यानी 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो 400 आ जाएगा, यानी लिख सकते हैं इसको 400 प्लस 25, 400 प्लस 25 कीजिएगा 425 आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर, यानी जब 20 का स्क्वायर कीजिएगा 20 गुने 20 तो आ जाएगा 400 और 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो 25, तो 400 प्लस 25 यानी 400 फिर 25 फिर 16 जोड़िएगा तो इतना हम लोग का आ जाएगा 441। आशा करता हूँ ऐसा भरना आप लोग सीख जाएंगे। और देखिए एक और दे दिया है क्वेश्चन जो कि हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पे दिया है 5 का स्क्वायर जो 6 का स्क्वायर जो डॉट 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 दिया है और स्क्वायर दिया है और पूछा है यहाँ पे 31 का स्क्वायर, यहाँ क्या भराएगा। तो देखिए पहले हम लोग 31 का स्क्वायर निकालेंगे। किसका स्क्वायर निकालेंगे 31 का स्क्वायर निकालेंगे इधर बराबर वाले को हमेशा। तो देखिए लाइन इधर यहाँ पे निकालेंगे रफ में। तो जब 31 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 3 दूना के 6 हो जाएगा, फिर 3 के 9 हो जाएगा 961 हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। जोड़ दीजिएगा 6 5 11 और 3 2 5 1 6 यानी 61। अब 61 इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना बचा गया 900। 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का स्क्वायर होता है। तो 30 यहाँ पे बढ़ा जाएगा क्योंकि 30 का जब स्क्वायर कीजिएगा 30 गुने 30 तो 900 आ जाएगा, यानी 5 के स्क्वायर जो 6 का स्क्वायर जो 30 के स्क्वायर बराबर 31 के स्क्वायर।
या देखिए कैसे पता चलेगा कि 30 का स्क्वायर है, तो इसको पता करने के लिए हम लोग करते हैं 900 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही करते हैं, 400 का भी करते, यहीं पे समझिए, इसको भी समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे करते हैं 3 से, पहले 2 से काट देते हैं। चलिए 4 दूना 8, यहाँ पे गया 1 गया, 5 दूना 10 0, फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 5 दूना 10, फिर 5 से, फिर 5 के 20, यहाँ पे 2 गया 50 25, फिर 5 से 9 5 45, 33 के 9। अब जोड़ा मिलाते हैं 1 2 3। देखिए अब वर्गमूल कैसे करता है, एक जोड़ा का एक बार लिखते हैं, तो एगो तो 2, यहाँ 5 एक खाली है तो 5, अब 3 2 है तो 1 खाली, तो 5 दूना का 10, 10 3 30, यानी 30 का ये स्क्वायर है। 30 का स्क्वायर हम लोग लिख दिए, यानी 30 का स्क्वायर, यानी जब इसको जोड़ा होना तो एक ही गुना ले रहे थे, ठीक है। अब पूर्ण वर्ग संख्या भी है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 10 नंबर है और काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग पाइथागोरस सीख गए, भरने वाला सीख गए, और जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र भी सीख गए। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ये को इस पाठ में काफी लंबा पाठ था, क्योंकि इसमें बहुत ही क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि हम लोग का देखिए 14 गो क्वेश्चन दिया है, जो कि हम लोग 10 तक पहुंच गए हैं। तो बोला है 10 नंबर में कि विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच कीजिए, और कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है इसको बताना है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिए दोस्तों, 10 नंबर में के क्वेश्चन हम लोगों का कि क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करना है। थोड़ा पानी पी लिए थे, क्योंकि लंबा वीडियो होने वाला है और इसको और अच्छी तरह से समझाना है, ऐसा समझाना है कि आप लोगों को दिमाग में तुरंत घुसने वाला है। और देखिए ध्यान से देखिए, एक मतलब 10 नंबर का 1 दिया है कि क्रमिक विधि द्वारा जांच कीजिए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। और विषम यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि विषम संख्याओं का क्रमिक घटाव, विषम संख्या, तो विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। तो चलते हैं विषम संख्या क्रमिक घटाव। तो पहले का विषम संख्या 1, और देखिए जब विषम संख्या क्रमिक घटाव करते आ रहे हैं और लास्ट में जो होता है परिणाम 0 आ जाएगा, तो बोल जाएंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है, अन्यथा नहीं है। देखिए एक एग्जाम्पल समझिए, 81 गुने 1 के तो कितना आ गया 80, 81 गुने 1 के तो 80। और फिर देखिए 80 में कितना घटाना है, एक के बाद से विषम संख्या कितना आता है 3, क्रमिक लगातार विषम संख्या वाला घटाना है। 80 में से 3 गया, 80 में से 3 गया, हम लोग का कितना हुआ 77। और फिर 77 में से कितना घटाना है बोलिए 5 घटाना है, और 5 घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 72। और 72 में से कितना घटाना है, 5 के बाद से कितना आता है 7, 5 के बाद से विषम संख्या 7 आता है। अब 7 घटाइएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 65। अब 65 में से कितना घटाना है अब 9, और 65 में से 9 घटाइएगा तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 9 6 15, यहाँ पे 56, और 56 में से कितना घटाना है 11, 56 में से कितना घटाना है 11 घटाइएगा तो 5, यानी 45 आ जाएगा। और फिर 45 में से अब कितना घटाना है 13, अब 13 घटाइएगा तो 2, और 4 में से गया 3, यानी 32। और 32 में से कितना घटाना है 15 घटाइएगा तो 17 आ जाएगा। फिर 17 में से कितना घटाना है 17 में 17 गया 0। फिर से समझिए, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या हो गया है, क्योंकि 0 आ चुका है। फिर से समझिए मेरे बातों को, बोला है कि विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव। देखिए ये क्या है, विषम संख्या है, 1 3 4 5, देखिए देख रहे हैं क्रमिक है, 1 3, यहाँ की 1 बस 5 लिए हैं, नहीं लिए क्रमिक लिए हैं, लगातार लिए हैं। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17, यानी लगातार लिए हैं। तो उसी तरह से क्रमिक घटाव करते गए हैं और परिणाम आ गया 0। तो क्या हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको समझा देते हैं और 2 क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में दिया है, सेकंड में दिया है 121 दिया है। अब भाज्य गुणनखंड से कहा हो तो आसान है, लेकिन ये भी और आसान है अगर बातों को समझे तो। विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव बोला है, तो यहाँ पे कितना 1 घटाइएगा। तो जब 121 में से 1 गया, पहल का बात 1 घटाना है, क्योंकि विषम संख्या 1 है। तो जब घटाइएगा तो 120 आ जाएगा। अब 120 में से कितना घटाना है 2, 120 में से 3, तो 120 में से 3 गया 117,
अब 117 में से कितना घटाना है 5, तो 112। अब 112 में से कितना घटाना है 7, तो 105। 105 देखिए घटाने पर आ जा रहा है। अब तो घटाव हो गया, पूछिए कि 105 में से अब कितना घटाना है 9, यानी 5 गया, फिर 4 घटा देना है तो 96। 96 हो गया, फिर 96 में से आपको घटाना है 11, यहाँ 5 यानी 8, और 85 यानी 85 में से घटाना है 13, तो जब घटाएगा तो 2, यहाँ पे 8 में से क्या 72, और 72 में से घटाना है आपको 15, और 15 घटेगा तो 7 5 12, यहाँ पे देखिए कितना हुआ, यहाँ पे होगा 6, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5, और 57 में से कितना घटाना है आपको 17, जब 57 में से 17 घटाइएगा तो 57 में 17 घटाइएगा तो 0, और 5 में से गया 4, 40, और 40 में से कितना घटाना है आपको 19, क्योंकि 19 क्या है विषम संख्या है, जब घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 21, और देखिए 21 आ जाएगा, ऐसे कि हाँ 21 आ जाएगा, और 3 में से 1 2 सही 21 आ जाएगा। अब 21 में से कितना घटाना है 21, 21 में से 21 गया 0, यानी ये भी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए लंबा जा रहा है लेकिन बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पे क्रमिक संख्या देखिए 1 3 5 7 8 मतलब 9 8 तो सम संख्या विषम संख्या के लिए बोला है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और थर्ड मान लीजिए कि 36 दिया है, आप लोग के लिए आसानी छोड़ दिए हैं, तो 1 घटाना है तो कितना जाएगा 35, अब 35 में से कितना घटाना है 3 आ जाएगा हम लोग का 32, 32 में से कितना घटाना है हम लोग का 5, तो 32 में से 5 घटेगा तो 7 5 12 27, 27 में से कितना घटाना है 7, तो 20, 20 में से कितना घटाना है 9, तो 11, 11 में से कितना घटाना है 11, तो 0, क्योंकि 9 के बाद से 11 आता है जो कि 0 हो जाएगा, यानी ये भी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। आशा करता हूँ जो कि एक क्वेश्चन छोड़े हम आप लोगों के लिए, वह है 144। कौन है 144, आप लोग अपने नोटबुकों में जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि वो भी ऐसा ही 144 में से घटाना, 144 में से 3 घटाना, 144 में से 5 घटाना, सॉरी 144 बोल रहे हैं, 144 में से 1 घटाएंगे तो 140, 140 में से 3 घटाना है, आप 3 घटाइएगा तो 137, 137 में से कितना घटाना है 5 घटाना है, वैसा ही करते जाना, जो परिणाम होगा इधर कर लेकर चलना है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए कैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर कि निम्नलिखित संख्याओं में से किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होगा, यानी जब वर्ग निकालिएगा तो विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या कौन संख्या, मान लीजिए दे दे आंख मूंद कर कुछ भी लिख दीजिए, आंख मूंद कर नहीं आंखें खोल कर लिखते हैं, यहाँ पे 7, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि विषम संख्या है, आप लोग पूछ सकते हैं हाँ राइट विषम संख्या है, क्योंकि इकाई स्थान पर जब देखेंगे 0 2 4 6 8 होगा तो 2 से तो कट जाएगा, तो जो संख्या 2 से कट जाता है वह होता है सम संख्या, और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होता है वह होता है विषम संख्या। तो देखेंगे विषम संख्या यहाँ पे 7 आ गया तो विषम संख्या नहीं है, और साइन हम लोग को दिया है 531, 531 दिया है, 5 4 3 6 दिया है, 3 2 4 9 दिया है, और दिया है 2004। तो अब देखिए इसका कहा वर्ग करने के लिए, यानी हम लोग सीखे हैं वर्ग में यहाँ गुने 531 गुने 531, यानी सेम संख्या कोई संख्या से गुना करना है, किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना है। तो जब देखिए कि आप लोग करते हैं 531 गुने 531, तो जब करते हैं तो यहाँ पे इकाई स्थान पे 1, इकाई स्थान से मतलब रखिए, या जब कितनों गुना कीजिएगा कितनों से, इकाई स्थान पर 1 है, अगर यहाँ से 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ना आएगा, यहाँ पर अगर गुना कीजिएगा तो 1 आ रहा है, तो ये क्या है विषम संख्या है। नहीं विश्वास है तो आप लोग मान लीजिए कि इसका गुना कर लेते हैं 54 गुने 36, तो जब देखिए विस्तार से करके दिखा दे रहे हैं क्योंकि ट्रिक से बहुत हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे करेंगे 6 के 24, अब 6 5 30, और 30 कितना हुआ 30 2 32, और यहाँ पे देखिए 4 12, फिर 15 15 और 15 1 16, और करेंगे तो 4 4 9 1, 4 पे हो गया, इकाई स्थान पे कितना आया 4। वही हम बातों को समझा रहे हैं कि खाली इकाई स्थान को गुना कीजिए, इकाई स्थान को यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रुकिए क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हम लोग का 3 है, यहाँ पे 4 है, गुना नहीं था यहाँ पे 3 था, सॉरी। तो देखिए ये मतलब 4 अंक का गुना हो गया, इसी पर समझिए। अगर दिया होता, अगर दिया मान लीजिए दिया है 56 36, और जब 54 36 में गुना करते हैं
54 36 में गुना करते हैं तो यहाँ पर 6 के 36 और सेम करके इधर आते हैं और फिर इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से करते हैं ना, फिर छोड़ देते हैं, यहाँ से करते हैं, इकाई स्थान तो सेम जुड़ा जाता है। तो वही होता है बात कि एक का स्क्वायर करो, इसका खाली वर्ग करो, इकाई दिया इसका वर्ग करना है, यही बात समझाने बार बार। एक का वर्ग करेगा तो एक आता है, इकाई स्थान पे एक आ रहा है यानी विषम संख्या है। और उसी तरह से 6 के स्क्वायर कीजिएगा तो 6 के स्क्वायर कीजिएगा तो 6 के 36 क्या है, सम संख्या है, ये सम संख्या है। और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 81 यानी 81 यानी एक आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्ग विषम संख्या हो जाएगा। अब 4 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 के 16, तो 4 के 16, लास्ट में इकाई स्थान पे क्या जा रहा है, 6 आ जा रहा है, इकाई स्थान पे क्या आएगा, 6 आएगा, इकाई स्थान पूछे तो 6 आएगा। और कौन सी संख्या होगी, तो सम संख्या होगी। यही बात आप लोगों को पूछा गया है। और चलते हैं जो कि 22 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, योग संक्रिया द्वारा निम्नलिखित का गुणन योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम आप लोगों को 3 सूत्र लिख रहे हैं जो कि आप लोग को तुरंत अभी नोटबुकों में इसे लिखना है ताकि आप लोग को याद रहे भविष्य तक। एक सूत्र हम लोग लिखे थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसका एक फॉर्मूला होता है, कि अगर देखिए लगातार पूछ दें पूर्ण संख्याओं का योग, लगातार पूर्ण संख्याओं का योग n इंटू n माइनस 1/2 अगर लगातार प्राकृत संख्या का योग तो क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2, और पूर्ण संख्या का योग n इंटू n माइनस 1/2। तो अब देखिए, अब आप समझ रहे हैं कि n क्या है सर, या पूर्ण लगातार क्या है बोल रहे हैं। अब भाई जी विषम सब बता रहे हैं, अगर लगातार यहाँ पे लिख दें लगातार विषम संख्याओं का योग, लगातार विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, लगातार विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर। तो चलिए चलते हैं। तो पहले पूर्ण संख्या निकालने के लिए देखिए, अगर हम दे दिए पूर्ण संख्या में निकालने के लिए 1, पूर्ण संख्या में 0 होता है ना, 0 1 2 3 डॉट 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 मान लीजिए कि 20 तक कर रहे हैं, इसे जोड़िए। क्या कर रहे हैं, इसे जोड़िए लगातार। तो जोड़ने में कितना समय लग सकता है, बहुत सारे समय लग सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट लग सकता है। तो देखिए इसको हम बता रहे हैं कि जो अंतिमवा संख्या होगा ना उसी को n मान लेना है, यानी 20 इंटू, देखिए जो फॉलो हो रहा है 20 इंटू 20 माइनस 1/2, वही कर लेना है 20 हो गया गुने 20 में से गया 19/2 काटिएगा तो 10 बार में यानी 190। और इसी तरह से लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, तो प्राकृत संख्या देखिए अगर 0 हट जाता है तो प्राकृत संख्या हो जाता है ना। तो अब इसको पूछे हैं 1 से लेकर 20 तक, तो 20 तक पूछे हैं तो 20 प्लस 20 20 प्लस और वहां पे n इंटू n प्लस यानी 20 प्लस 1/2 यानी 20 गुने 21/2 काटिएगा तो 10 बार में यानी 210 आ जाएगा। अब उसी तरह से अब विषम संख्या दे दिया जाए, मान लीजिए कि 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ डॉट 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 दे दिया जाए, मान लीजिए चाहे, चलिए इसी तरह से दे दिया 7 जोड़ 8 7 जोड़ 9 जोड़ 11। अब पूछा जा रहा है कि लगातार आप लोगों को जोड़ बताना है, तो यहाँ से तो हम लोग n प्राप्त कर लेते हैं कि n कितना है। n के लिए 11/2 प्लस 1 करते हैं, जब नहीं करता है तो ऊपर जोड़ देते हैं, तो होता है 12 में 2 से कीजिएगा तो कितना जाएगा 6, यानी 6 के स्क्वायर यानी 36। देखो ये तरीका होता है। और नहीं तो जोड़िए, देखिए 36 आता है कि नहीं, तो लेकिन समय लगेगा। तो 1 गो 3 गो 4 गो 4 गो 5 गो 9 गो यहाँ पे 7 है, 9 7 कितना हुआ 9 7 16 16 1 17 17 27 और 27 3 30 6 36। एक ही तरीका हुआ। लेकिन हम लोग कोच आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन से समझ जाएंगे। लेकिन आप लोग वर्तमान में इस तीनों सूत्र को लिख लीजिए नोटबुकों में और एक बार रिवाइज कर लीजिए कि पूर्णवर्ग लगातार पूर्णवर्ग संख्या का योग n इंटू n माइनस 1/2, लगातार प्राकृत संख्या का योग n इंटू n प्लस 1/2, लगातार विषम संख्याओं के योग n स्क्वायर। चलते हैं क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए कैसे सूत्र पर वो फॉलो हो रहा। देखिए सूत्र कि पहले दिया है हम लोग का, मान लीजिए कि एक तो बता दिए, जो ये वाला है पहले का क्वेश्चन ही था,
तो जो कि देखिए हम लोग जान गए यहाँ से 11 से, या इसको जान गए 1 2 3 4 5 6 जान गए, तो 6 का स्क्वायर कर दिए तो 36 आ गया। एक ही तरीका ना, तो जोड़ के मतलब कि अगर 20 में स्थान हो तो। अगर और सेकंड क्वेश्चन दिया है 2 नंबर में, सेकंड क्वेश्चन दिया है 20 संख्या है, लगातार लग रहा है 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ डॉट 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 जोड़ 51। ये क्या है, लगातार कहा जा रहा है, विषम संख्या जा रहा है। अब को कैसे पता करेंगे कि इसमें कितना विषम संख्या है, तब ना n स्क्वायर कर सकते हैं जो टोटल संख्या होगी। देखिए 51 प्लस 1 कर देते हैं अगर विषम संख्या है तो, बटा 2। जब 51 को और 1 को जोड़िएगा तो कितना जाएगा, 52 को कितना जाएगा, 52 को बटा 2 कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 26 बार में। और 26 से क्या करना है, स्क्वायर करना है, 26 गुने 26 यानी 6 6 के 36 और 6 दूना का 12, 12 दूना का 24, 24 दिन 27, हाथ में लगा 2 और 2 दूनी के 4 2 6 यानी 676 इसका आंसर हो जाएगा। या आप लोग 26 गुने 26 विस्तार से कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। देखना है कि को इसमें संख्या है, तो उसके लिए 51 प्लस 1 किए, क्योंकि विषम संख्या 51 बटा 2 करेंगे तो 25.5 चल जाएगा यानी 26। बुझिए कि 26 एक पेपर में जा रहा है, इसलिए 51 प्लस 1 किया जाता है। ठीक है, n प्लस 1/2। आशा करता हूं आप लोग इसे लिख लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना आता हो तो जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर ये सूत्र नहीं लिखे होंगे अभी वर्तमान में तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हम लोग का है इसी तरह से 101 तक दिया है। कितना दिया है, 101 तक दिया है हम लोग का। 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 वही दिया है, सेम बात वह है। दिया है 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ डॉट 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 जोड़ 101 दिया है। फिर 101 जोड़ 1 कर देंगे तो 102 आ जाएगा। 102 बटा 2 करेंगे तो 5 और 51 आ जाएगा। जब 51 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा और 5 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 5 और 15 10 आ जाएगा। फिर 1 50 25 26, बहुत ही इजी है। और नहीं तो 51 में 51 से गुणा कर लीजिएगा। और 101 दिया है, क्या दिया है, 101 दिया है। तो हम लोग क्या किए थे, 101 प्लस 1 बटा 2 किए, 102 बटा 2 किए, काटे तो 51 यानी इसमें कौन कितना संख्या है, 51 संख्या है यानी 51 का स्क्वायर यानी 51 गुने 51 किए हैं, जो कि यही आंसर आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा घुमाया है, नहीं तो सेम है, बुझिएगा कि सेम ही है। देखिए क्या दिया है, 7 प्लस 9 जोड़ 11 प्लस 13 यानी 13 जोड़ दिया है 21 तक। कितना दिया है, 21 तक दिया है। तो हम लोग देखेंगे कि जब 21 तक दिया है और 1 से नहीं दिया है यानी 1 जोड़ 3 जोड़ 5 छोड़ दिया है, तो हम लोग लगातार जाने कि लगातार वाला निकालना है। तो फिर कहेगा सर जी अब कैसे निकालेंगे आप बताइए। तो देखो लगातार तक निकाल दो, कितना, 1 से लेके 21 तक और 1 से लेके 5 तक जोड़ के घटा दो। ठीक है, सिंपल है। मान लीजिए कि आपको हम बोल रहे हैं कि दे दिए हैं 5 जोड़ 7 जोड़ 8 9 जोड़ 10 9 जोड़ 11 और पूछ रहे हैं कि लगातार निकालना है। तो एक तरीका था आप इसे जोड़ दीजिए, आपको लोग रहा है तो सिंपल है। अगर लगातार देते चल जा रहे हैं इसी तरह से और दे दे रहे हैं 101 और तो देखिए तो यहाँ पे लगातार रहता तो आप लोगों को निकालने आसान हो जाता, जो कि अभी हम निकाले। तो जो कि लगातार निकाल लो और इसका घटा दोगे यानी 3 प्लस 2 वाला ये वाला घटा दोगे, तो जब लगातार शुरू से अंतर निकाल दिए हैं ऐसे में से हई घटा दिए तो हई वाला निकल नहीं जाएगा। तो उसी तरह से अब हम लोगों को क्या करना है कि ई वाले संख्या को लगातार निकाल देना है, यानी मन में सोच लेना है कि 21 से 1 से लेके 21 तक ले है। 21 से यानी n ज्ञात करना है तो 21 प्लस 1 बटा 2 यानी 22 बटा 2 यानी 11 का वर्ग करेंगे यानी 11 गुने 11 121। अब 121 आ गया, लेकिन यह संख्या आंसर नहीं हुआ। इसमें से कितना घटाना है, 1 प्लस 3 प्लस 5 ये वाला घटाना है। तो जब कम है तो जोड़ दो, 5 3 8 9 घटा दो, 9 घटाओगे तो 9 2 11, यहाँ पे 112 आंसर, 112 आंसर। क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे तो तरीके 9 वही संख्या हुआ, तीनों संख्या घटा रहे थे, बात वही होता है। इधर से जाइए या उधर से जाइए। आशा करते हैं आप लोग समझ गए आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 7 से दिया था यहाँ तक ले, तो अगर 7 से दे दिया होता 101 तक ले, कितना दिया होता 101 तक ले, तो हम 1 से निकालने की कोशिश करते क्योंकि इजी हो जाता, धा के खाली घटा देते। ठीक है, धा के खाली तीनों घटा देते तरीके 9। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही समय ज़्यादा जा रहा है, ये वीडियो लंबा हो सकता है इसलिए थोड़ा शॉर्ट लिया जा रहा है। फिर भी आप लोग को समझाया जा रहा है पूरा मेहनत कर ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब चलते हैं
जो कि 13 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। देखिए दोस्तों, ठंड का भी मौसम है और ठंड के मौसम में हम लगातार आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे एक लाइक बनता है, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। तो देखिए 1 नंबर दिया है 25, इसका वर्ग पूछा है, पहले वर्ग को जो तो वर्ग में 25 में 25 यानी करोगे तो 625। इकाई अंक पूछा है तो 5, इकाई अंक पूछा है तो 5 आता है। यहाँ देखिए मान लीजिए कि दिया है 64 दिया है, इसका इकाई अंक पूछा है तो सबसे पहले इकाई अंक कितनों वर्ग अंक दिया हो, मान लीजिए 1 5 3 2, इसका पूछा है कि वर्ग के इकाई अंक। तो देखो लास्ट का अंक देखते हैं, इसका इकाई अंक देखो, इसका वर्ग करो, इकाई अंक का वर्ग करो, इसकी इकाई अंक पूछा है 2 का वर्ग करोगे तो 4, तो इकाई स्थान पर आएगा 4। अब वही ना, और 64 दिए हैं तो 64 का जब वर्ग करोगे तो 4 से मतलब रखो, 4 के समान करोगे तो 16 यानी इकाई स्थान पर 6, इकाई स्थान पर 6। एक और तरीका होता है, एक और तरीका होता है वही कि जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा 1 आता है। अगर इकाई स्थान पर 1 हो तो उसका इकाई स्थान पर 1 आएगा। अगर इकाई स्थान पर 2 हो तो कोई भी संख्या हो, मान लो 5 2 3 4 फिर 2, तो इकाई स्थान पर हमेशा 4 आता है। और 3 रहेगा तो इकाई स्थान पर हमेशा 9 आता है, और 4 रहेगा तो हमेशा 6 आता है, अगर 5 रहेगा तो हमेशा 5 आता है। इकाई स्थान पर 5 है तो हमेशा 5, इकाई स्थान पर 0 है तो हमेशा 0 वर्ग करने के बाद से, इकाई स्थान पर 6 है तो हमेशा 6, इकाई स्थान पर 6 है तो हमेशा 6, इकाई स्थान पर 5 है तो हमेशा 5, इकाई स्थान पर 4 है तो हमेशा 6, और इकाई स्थान पर 7 है तो हमेशा 9, इकाई स्थान पर 8 है तो हमेशा 4, इकाई स्थान पर 9 है तो हमेशा 1, और 0 है तो 0। अब मान लीजिए इसी पर देखिए समझिए, अगर मान लीजिए कि 7 आपका क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लीजिए कि 9 9 8 8 0 जो कि 8 नंबर है, यहाँ पे 0 है तो इकाई स्थान पर 0, क्योंकि यहाँ पे लास्ट का क्वेश्चन 4 3 5 4 6, तो इकाई स्थान पर क्या आएगा तो 6 दिया है तो हमेशा 6 से क्या आता है 6 आता है, यानी इकाई स्थान पर 6 आएगा। कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ समझिए। यह 6 का स्क्वायर कीजिए, लास्ट इकाई वाला उनके स्क्वायर करते हैं तो 6 के 36, और 36 यानी इकाई स्थान पर 6 आ गया। आशा करता हूं आप लोग ये जितने क्वेश्चन दिए होंगे उनका इकाई स्थान लिख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को लिखवा दे रहे तरीका, आप लोग लिख लीजिएगा कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण बताइए। तो देखिए पहले की बात जान लीजिए कि किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। इस संख्या निकालने के लिए देखते हैं, क्योंकि उसके इकाई स्थान पर किसी संख्या के लिख दे रहे हैं, किसी संख्या के इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर यदि 0 1 4 5 6 और 9, 0 1 4 5 6 9 आए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे 0 के स्क्वायर करते हैं तो 0 आता है, 1 के स्क्वायर करते हैं 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर 9, 8 के स्क्वायर 4। ठीक है, सही है। अर्थात देखिए आप लोग का जितना भी इसमें जितना भी दिया है, मान लीजिए कि दिया है 1052 1052 और पूछ रहा है 1052 और पूछ रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, इसका पूर्ण वर्ग निकलेगा कि नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ पे, याद रखिएगा 0 1 4 5 6 9 इतना ही रहना चाहिए इकाई स्थान पर, तभी निकलेगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है 2 है, डायरेक्ट नहीं निकलेगा, यही ना डायरेक्ट आप लोग देख रहे हैं 2 इसमें नहीं दिए हैं, यह क्या होगा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अब चलते हैं एक जो कि सेकंड नंबर दिया है 23 45 7, 23 45 7, यहाँ पे 7 दिया है कि 7 नहीं है, यही लग रहा है कि नहीं होगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको समझा दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग कहेगा कि सर अच्छे नहीं समझा पा रहे हैं। यहाँ पे 0 है तो ये काहे नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या। यह अभाज्य गुणनखंड से आप लोग तो सीख गए हैं, अब जल्दी से बनाने के लिए देखिए बताया जा रहा है, और आप लोगों की किताब भी बोल रहा है क्वेश्चन सिखाना है। तो बताइए
कि यहाँ पे 0 है, और सर आप समझाए हैं कि जब 0 हो तो बोलिएगा पूर्णांक संख्या है, तो बताइए कि 0 है तो काहे नहीं है। अभाज्य गुणनखंड से लेकर के देख लीजिएगा, तो देखना है कि 0 भी जुड़ा में होना चाहिए। यहाँ पे 0 छूट गया, 4 को 0 रहता है ना, 4 को, तब ये हो जाता है। देखिए तो जो 0 है वो भी क्या होना चाहिए, जुड़ा में होना चाहिए, फुट नहीं होना चाहिए। कोई भी अकेले यानी विषम संख्या में नहीं होना चाहिए, सम संख्या में होना चाहिए 0। मान लीजिए हम दिए हैं 400, तो देखिए डबल है, ये पूर्णांक संख्या का वर्ग होता है। अब देखिए इसी को हम दे देते यहाँ पे 4000, तो नहीं हो रहा था ना, देखिए क्योंकि ये छूट जा रहा है। जुड़ा होना चाहिए यानी सम संख्या में होना चाहिए 0, और फिर इसी तरह से ले लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा क्योंकि क्या है, जुड़ा में है। इसका निकालिएगा तब हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2 से 2 से गुना कीजिएगा तो 4 और डबल 0। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग ये 0 वाला है जो पेज आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ आप लोग बने रहने के लिए और जो इस पाठ है उसको समझने के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग के वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि यह पाठ आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।